मेरे सहयोगी हर जगह से मेरे साथ जुड़ गए हैं। खोमन साहू मेरे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं, आशीष दुबे मेरे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं, दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं और संजय ठाकुर जगदलपुर से जुड़ी है। सबसे पहले खोमन मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ऐतिहासिक है ये जीत। 15 साल के बाद 1,43,000 वोट के आसपास से बीजेपी जीत चुकी है राजधानी रायपुर में। देखिए, निश्चित तौर पर भारत और वो तस्वीर आपको दिखाता हूँ जीत के, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है। देखिए, जो पार्षद जीत के आए हैं वो रायपुर के एकात्म परिसर में इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से जो जश्न की तैयारी है वो शुरू हो गई है। कुछ देर बाद जो रैली के शक्ल में सभी लोग जो है जय स्तंभ चौक जाने वाले हैं। जय स्तंभ चौक में जाने के बाद जो है फटाके फोड़े जाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद भी शामिल होने वाले हैं। बीजेपी से पार्षद चुन कर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप सब मतदाताओं का, मेरे वार्ड के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ऐतिहासिक मतों से विजय दिलाया। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विष्णुदेव साय जी की सुशासन और हमारे रायपुर ग्रामीण के लाडले विधायक माननीय मोती भैया जी के विकास कार्यों की बदौलत जनता ने हमें भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनका अभिवादन करता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जीत आप लोगों को मिली है 15 साल बाद। हम सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, रायपुर शहर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने सुशासन की सरकार को अपने सर आंखों पे बैठाया और बढ़ चढ़ के जो है सुशासन की सरकार के सारे हितकारी कार्यों को देखते हुए वोट डाले और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जो है जिताया। छत्तीसगढ़ की आप भी युवा हैं। निश्चित तौर पर खोमन 70 में से 60 पार्षद प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के इस बार जीत कर आए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीत कर आए हैं। 7 सीट पर जो है कांग्रेस को संतोष करना पड़ रहा है। बिलासपुर चलते हैं एक बार, आशीष दुबे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, बिलासपुर में भी बीजेपी जीत चुकी है और बिलासपुर में जो द्वंद्व एक दिखाई दे रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अंततः वो बीजेपी के पाले में ही आया। प्रचंड जीत है ये बीजेपी की। जी, निश्चित रूप से बिलासपुर की जनता ने दोबारा जो है एक महिला जो मेयर है उसे चुनकर लाया है। भारतीय जनता पार्टी की पूजा विधानी जो है 66,000 वोटों से जीती है और कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है बिलासपुर के लोगों ने। प्रमोद नायक जो 85,000 वोट ही मिल पाया जिन्हें, और लगभग 1.5 लाख वोट जो है जो मेयर कैंडिडेट रही, अब मेयर बन चुकी है पूजा विधानी, उन्हें मिला है। तो समझ सकते हैं कि बिलासपुर की जनता ने कुल जो 2.5 लाख वोट दिए हैं उनमें 1.5 लाख वोट तो पूजा विधानी को ही मिल गया है। सबसे जो बड़ी बात है, भाजपा का कब्जा ना सिर्फ जो है बिलासपुर के मेयर चुनाव में, बल्कि जो है जो लगभग 49 पार्षद उनके चुनकर आए हैं, 18 पार्षद ही कांग्रेस के बन पाए हैं और 3 जो निर्दलीय हैं वो जीत कर आए हैं कुल 70 वार्डों में। इसके अलावा अगर अपन नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं की बात करते हैं तो लगभग 4 जो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक परिणाम ने चौंकाया है, भारत बिल्हा में जो नगर पालिका है वहाँ आम आदमी पार्टी का एक प्रत्याशी जो है वो जीत कर आया अध्यक्ष बतौर। और इसी तरह जो है सबसे हार्ड प्रोफाइल जो सीट थी तखतपुर की, जिसमें जो है कथित रूप से धर्मजीत सिंह जो विधायक हैं तखतपुर के, उनकी और जगजीत सिंह मक्कड़ जो पूर्व विधायक है तखतपुर के, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी थी और वहां जो है कांग्रेस की जीत हुई है। जो पूजा मक्कड़ है, बहू है जगजीत सिंह मक्कड़, उनकी जीत। आम आदमी पार्टी जहां से जीते बिल्हा विधानसभा क्षेत्र, वो इलाका जो है नेता प्रतिपक्ष पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का इलाका है, जहां से सबसे ज्यादा चौंकाया है आम आदमी के पार्टी से जो जीत हुई है अध्यक्ष कांग्रेस का कोई भी चेहरा इस चुनाव में आशीष चला नहीं है। इसको जीत कहना मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी जनमत के साथ। ये महाजीत है, प्रचंड जीत है। एक बार अंबिकापुर चलते हैं, दिलीप जायसवाल हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दिलीप, अजय तिर्की साहब अपने दावों और वादों के साथ बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे। टीएस सिंहदेव साहब ने भी खूब फील्डिंग की, लेकिन अंततः अंबिकापुर की सीट पर भी कमल खिल गया और वो भी प्रचंड मतों से।
सिंह देव यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे चुनाव को, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस यहाँ पर हार गई। वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय ने यहाँ पे रोड शो किया था, 2 अलग अलग सभाएं ली थी और उसका असर देखने को मिला कि 11,063 वोटों से मंजूषा भगत जो बीजेपी की उम्मीदवार थी उन्होंने जीत दर्ज की। और सबसे बड़ी बात है कि 31 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं, क्योंकि 48 टोटल वार्ड हैं, उसमें से 31 सीधे बीजेपी के जो पार्षद हैं वो चुने गए हैं, अधिक मतों से चुनाव जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अंबिकापुर नगर निगम में पहली बार कोई महिला उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर महापौर बनी है, जबकि 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा था। डॉक्टर अजय तिर्की, जैसा आप बता रहे हैं, डॉक्टर अजय तिर्की का यहाँ पे कब्जा था, कांग्रेस का कब्जा था और ये माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि आखिर भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, ये कोई साफ तौर पर नहीं बोल पा रहे थे, पार्टी के लोग खुद नहीं बोल पा रहे थे दोनों पार्टियों के। लेकिन आज जब 4 राउंड में मतगणना हुआ यहाँ पर, उसके बाद सीधे उन्होंने पहली बार जो पहला राउंड था उसमें 3,000 करीब से उन्होंने लीड किया, उसके बाद 6,000 से लीड किया, उसके बाद 8,500 के करीब से लीड किया, उसके बाद सीधे जो अंतिम राउंड था, चौथा राउंड था, उसमें उन्होंने 11,000 मतों से जीत हासिल कर ली। तो ये सबसे बड़ी जीत कही जा सकती है और जीत इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि अंबिकापुर का जो लखनपुर नगर पंचायत है वहाँ पर भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की है। वहाँ पे बीजेपी की जो नगर पंचायत अध्यक्ष बनी है, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छी फील्डिंग की, काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पे काम किया और यही वजह है कि जीत हासिल की है। वो तो हम तस्वीरें देख रहे थे दिलीप, हम तस्वीरें देख रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी के भीतर एक गतिरोध बना हुआ था कि किसे टिकट दें किसे टिकट ना दें, उस बीच जो है बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची का ऐलान भी कर दिया था। संजय, आपके पास आ रहा हूं, जगदलपुर में भी आज जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं आया है, कांग्रेस का हाथ खाली है और कमल की पंखुड़ियों ने पूरे छत्तीसगढ़ को अपने भीतर समेट लिया है। कैसे देख रहे हैं इस नतीजों को जगदलपुर के लोग? बिल्कुल भारत, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी जीत के साथ आई है सामने, तो बीजेपी जीत की समीक्षा करेगी, कांग्रेस हार की समीक्षा करेगी। इस वक्त जब मैं लाइव दे रहा था तो मेरे पीछे एक पोस्टर लगा था, ये आप पार्टी के समीर खान थे, ये भी मैदान में थे। तो मुझे याद आया कि हम लगातार बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी प्रत्याशी थे उनका क्या हुआ तो बता देता हूँ। आप पार्टी के जो समीर खान है उन्हें 760 वोट मिले, ये तीसरे नंबर पर रहे, 760 वोट। चौथे नंबर पे था नोटा, जिसे 615 वोट मिले। इसके बाद जो रोहित सिंह आर्य थे, जो निर्दलीय थे, इनको 478 वोट मिले और पिंकी ठाकुर जो शिवसेना से प्रत्याशी थी उन्हें 339 वोट मिले। यानी अगर इन चारों के वोट ही मिला लिए जाएं तो लगभग 2200 वोट इन लोगों ने सकेले हैं। जीत का अंतर कितना है? 8,762। यानी अगर कांग्रेस के प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू के पक्ष में ये 2200 वोट भी जुड़ जाते तब भी वो 6,000 वोट से पीछे होते। और मैंने 5 राउंड का भी आंकड़ा देखा, शुरुआती 2 राउंड में ही लगभग 7,000 वोटों से पीछे हो गए थे मलकीत सिंह गैदू। इसीलिए सबसे पहले विस्तार न्यूज़ पर उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और बीच काउंटिंग में ही वो काउंटिंग रूम छोड़कर बाहर निकल गए थे। उन्होंने बीच काउंटिंग में ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी, क्योंकि शुरुआती 2 राउंड में ही 7,000 का अंतर आ गया था। इसके बाद लगातार 5 राउंड की काउंटिंग हुई। 5 राउंड में मलकीत सिंह गैदू जो है वो लगातार पिछड़ते रहे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। पार्षदों की बात की जाए तो 48 वार्ड हैं, 30 पार्षद जो है बीजेपी जीत के आए हैं, 16 पार्षद कांग्रेस के हैं और 2 पार्षद निर्दलीय हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रदेश में और बस्तर में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। भारत, सही कहा आपने, सही कहा आपने। आपने आंकड़ों के लिहाज से जो है इस हार जीत के अंतर को समझाने की कोशिश की है संजय।